प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुधाकर, और आज मैं और आप खुदावंद के कलाम में से खूबसूरत टॉपिक पर बात करेंगे, और वो है रहम हासिल करना सीखें। रहम हासिल करना सीखना। मुझे यकीन है कि आप भी मेरी तरह कामिल नहीं हैं, और आप खुदा के रहम के बेहद जो हैं वो भूखे और प्यासे हैं। आपको और मुझे खुदा के रहम की बेहद ज़रूरत है। खुदा रहम करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप और मैं उस रहम को लेना चाहते हैं या लेना जानते हैं कि कैसे हम खुदा के रहम को ले सकते हैं? हम खुदा से कह सकते हैं कि वो हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करे, लेकिन क्या हम खुद को माफ़ करके आगे बढ़ सकते हैं? और उस माफ़ी को हम उस माफ़ी को अपने लिए कबूल करते हैं? क्या आप माज़ी में किए गए गुनाहों के लिए अपने आप को मुजरिम ठहराते हैं? और क्या होता है कि जब हम ऐसा नहीं कर पाते, जब हम बहुत सालों में ऐसा नहीं कर पाते, तो हमारे लिए दूसरों पर रहम करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं इस बात को बार बार दोहराऊंगी कि जो हमारे पास नहीं होता, हम उसे दूसरों को नहीं दे सकते। जो आपके पास होगा आप दूसरों को वही देंगे, जो आपके पास नहीं होगा आप उसको दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते। इसी तरह क्या आपने रहम हासिल कर लिया है? क्या आप उन गुनाहों के लिए अभी तक अपने आप को मुजरिम ठहराते हैं? मुझे और आपको आज ये जानने की ज़रूरत है, जिनसे हमने दिली तौबा की, फिर भी हमें वो चीज़ें याद आती हैं, हम उनको याद करते हैं। क्या आपने खुदा से कहा कि वो आप पर रहम करे? क्या मैंने खुदा से ऐसा कहा कि खुदाउन मुझ पर रहम करे? इसी तरह दूसरी बात ये अहम है कि क्या आपने खुदा के रहम के तोहफ़े को कबूल किया है? और तोहफ़ा उसी वक्त ही तोहफ़ा होता है जब उसे कबूल किया जाता है। तोहफ़ा उस वक्त तोहफ़ा नहीं होता जब हम उसको कबूल नहीं करते। जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो अगला बंदा उसे खुशी से एक्सेप्ट करता है, तो वो उस वक्त तोहफ़ा होता है। जब कोई तोहफ़ा नहीं लेता तो वो तोहफ़ा नहीं होता। और यीशु ने कहा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो। आपने मांगा तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको मिला कुछ नहीं है, बहुत कम हासिल करते हैं। ये क्वेश्चन है कि क्या आपने बहुत कुछ मांगा है और आपको बहुत कम हासिल हुआ है? अगर ऐसा है तो आपको बदलने की ज़रूरत है, मुझे बदलने की ज़रूरत है। खुदा ने मसीह में हमारे लिए वो सब कुछ किया जिसकी मुझे और आपको ज़रूरत थी। खुदा बाप ने हमारे लिए वो सब कुछ किया। और उसके बाद क्या है, जब हम अपने आप को तब्दील करते हैं तो हमें वो सारी बरक़ात मिलती है, और हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। अब ये हम पर मुनहसर है कि हम ईमान से उन चीज़ों को हासिल करें। हमारा फेथ ऐसा हो कि हम उन चीज़ों को हासिल करें अपनी अहलियत और काबिलियत के बलबूते पर नहीं, अपनी अहलियत और काबिलियत के बलबूते पर नहीं, बल्कि ईमान से। और जब हम खुदा के बेहद रहम और फजल को कबूल करना सीखते हैं तो हमारे लिए दूसरों पर रहम करना आसान हो जाता है। जब हम सॉफ्ट और काइंड हार्ट हो जाते हैं तो हम दूसरों पर हमारे लिए रहम करना आसान हो जाता है। दोबारा से उसी बात को दोहराऊंगी कि जो आपके पास है आप दूसरों को वही दे सकते हैं, जो आपके पास नहीं आप दूसरों को वो नहीं दे सकते। और खुदावंद हमें रहम हासिल करना सिखाता है कि किस तरह से हमने खुदा के रहम को हासिल करना है। हम उसी वक्त ही खुदा के रहम को हासिल कर सकते हैं जब हम अपने आप को चेंज करेंगे, अपने आप को तब्दील करेंगे, अपने दिल को तब्दील करेंगे, अपने एटीट्यूड को तब्दील करेंगे, और जो हमारे पास होगा हम वही डिलीवर करेंगे, हम दूसरों को वही देंगे। इस शॉर्ट मैसेज के वसीला से खुदा आपको और मुझे बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।